हाय दोस्तों, सोचो अगर आपको इंडिया में अपना बिजनेस शुरू करना है इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर या फिर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स का, और आपको रियलाइज होता है कि सबसे सस्ता और बेस्ट ऑप्शन सिर्फ चाइना से इंपोर्ट करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है कि चाइना जाना पड़ेगा, लाखों का खर्चा होगा। ऐसा नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बिना चाइना जाए अपने लैपटॉप से ही चाइना से इंपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं सेफली और स्मार्टली। इंडिया ऑलरेडी एक मैसिव इंपोर्टर है चाइनीज गुड्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम डेकोर, स्पेयर पार्ट, ऑलमोस्ट सब कैटेगरीज, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। लेकिन लोगों को लगता है कि इंपोर्टिंग मतलब रॉकेट साइंस। रियलिटी ये है, राइट टूल्स यूज करो तो आप घर बैठे चाइना से माल मंगा सकते हो। इंपोर्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना जरूरी है जो मैं आपको बताने वाला। सबसे पहला, प्रोडक्ट रिसर्च करो, क्या इंडिया में डिमांड है, कॉम्पिटिटर्स कैसे सेल कर रहे हैं। सेकेंडली, लीगल कंप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए BIS सर्टिफिकेशन, फूड कॉस्मेटिक्स के लिए FSSAI या CDSCO अप्रूवल जरूरी हो सकता है। थर्डली, कॉस्ट कैलकुलेशन, प्रोडक्ट प्लस शिपिंग प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस GST प्लस वेयर हाउसिंग, ये सब का लैंडिंग कॉस्ट, इसका क्लियर आइडिया रखना बहुत जरूरी है। फोर्थली, सप्लायर वेरिफिकेशन करो, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विसेज यूज करो जैसे SGS या QIMA, और लास्ट, पेमेंट सेफ रखो, ट्रेड एश्योरेंस या LC यूज करो, डायरेक्ट ट्रांसफर को अवॉइड करो। ये सब चीजें पहले क्लियर होंगी तभी आपका इंपोर्ट बिजनेस स्मूथ चलेगा। पहला स्टेप है अपनी कैटेगरी डिसाइड करना, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर या फिर कोई और डिमांड में चलने वाली चीज। अब बात करते हैं उन प्लेटफॉर्म्स की जहां से आप सप्लायर्स ढूंढ सकते हैं। तो वो है Alibaba.com, सबसे बड़ा B2B प्लेटफॉर्म विद वेरीफाइड सप्लायर्स। दूसरा है madeinchina.com, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल माल। थर्ड है HKTDC.com, हांगकांग ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल की साइट है ट्रस्टेड एक्सपोर्टर्स के लिए। फोर्थ है कैंटन फेयर ऑनलाइन, चाइना का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर, सारे वेंडर्स की लिस्टिंग यहाँ मिलती है। और फिफ्थ है importyedi.com, ये एक सीक्रेट हैक है, इस पे आप देख सकते हो कौन सी इंडियन कंपनी कौन सा माल कौन से सप्लायर से खरीद रही है। अब शॉर्टलिस्ट करो 5 से 7 सप्लायर्स, देखो उनका प्रोडक्ट कैटलॉग, सर्टिफिकेशन जैसे CE या ROHS इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और उनका एक्सपोर्ट हिस्ट्री। कॉन्टैक्ट के लिए ईमेल डालो, लेकिन एक जरूरी ऐप है जो आप याद रखोगे, वो है WeChat। चाइना के सप्लायर्स WeChat प्रेफर करते हैं। आपको किसी फाउंडर या लिंक्डइन कॉन्टैक्ट से WeChat इनवाइट लेना पड़ेगा, और अगर जरूरत पड़े तो VPN यूज करके WeChat एक्सेस करो। सप्लायर्स पे ट्रस्ट करने से पहले वेरीफाई करो, सैंपल ऑर्डर करो, सप्लायर सैंपल भेज देते हैं। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विसेज यूज करो, नेगोशिएशंस करो, MOQs यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे। पहली डील में अक्सर सप्लायर्स मिनिमम ऑर्डर कम कर देते हैं। अब आते हैं पेमेंट और शिपिंग पर। पेमेंट कभी डायरेक्ट मत भेजना, यूज करो Alibaba ट्रेड एश्योरेंस, पेपैल या LC लेटर ऑफ क्रेडिट बिग ऑर्डर्स के लिए। शिपिंग के 2 तरीके हैं, एयर फ्रेट, तेज है, कॉस्टली है, अच्छा है छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स या सैंपल्स के लिए। दूसरा है सी फ्रेट, सस्ता है बल्क ऑर्डर्स के लिए, लेकिन 20 से 25 दिन लग जाते हैं, शायद कभी कभी 40 दिन भी। आपको इंडियन फ्रेट फॉरवर्डर या CHA कस्टम्स हाउस एजेंट हायर करना होगा जो पेपर वर्क हैंडल करेगा। इंस्टेंट शिपिंग कोड्स के लिए freightos.com यूज कर सकते हो। इंपोर्ट करते वक्त कस्टम ड्यूटीज और GST भी लगता है। इलेक्ट्रॉनिक्स पे यूजुअली 15 से 20% ड्यूटी, फर्नीचर पे 10 से 15%। हर प्रोडक्ट का अपना HS कोड होता है जो आप इंडियन कस्टम साइट्स पे जाकर चेक कर सकते हो। जब गुड्स इंडिया आते हैं और कस्टम्स क्लियर हो जाते हैं, तब वो सीधा आपके वेयर हाउस में डिलीवर हो जाता है। तो ये था एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड कि कैसे आप बिना चाइना ट्रैवल किए सप्लायर्स से कनेक्ट करके सिक्योर पेमेंट्स और शिपिंग करके अपना इंपोर्ट बिजनेस इंडिया में शुरू कर सकते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कि आप कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हो। मैं उस कैटेगरी पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा सिर्फ आपके लिए। ऐसे ही और पावरफुल बिजनेसेस और इंपोर्ट गाइड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो और बेल आइकन दबा दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।